5 से 10 सेकंड का लोगो इंट्रो बनाने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा। फाइवर की अगर बात करें तो बेसिक प्लान में 9270 रुपीज में ये बंदा बेच रहा है लोगो इंट्रो। स्टैंडर्ड प्लान में 18,000 रुपए में और प्रीमियम प्लान में अराउंड 27-28,000 की रेंज में बेच रहा है, वो भी 2 रिविजन्स के साथ। यहाँ पे एक ब्रांड के लिए लोगो इंट्रो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, हाई क्वालिटी लोगो इंट्रो हर कोई इंसान लेता है? कितने सारे दुकानें हैं, कितने सारे ब्रांड्स हैं जो कि आज भी अपना लोगो इंट्रो वीडियोस के लिए नहीं बनाते। पहली बात तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है अगर उन्हें खुद बनाना है। दूसरी चीज, अगर वो किसी से बनवा के ले रहे तो काफी प्राइस एक्सपेंसिव पड़ सकता है, इसीलिए लोग नहीं बनाते। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये लोगो इंट्रो दूसरे लोगों के लिए 100 से 150 रुपए में बना सकते हो और आप आराम से 1000 रुपए से लेकर 2500 की रेंज में चार्ज कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा डायनेमिक कैपेबिलिटीज नहीं है, लेकिन अगर जो बंदा कुछ ना रहने से कुछ रहना अच्छा है ये सोचता है तो आपके लिए वो एकदम परफेक्ट कस्टमर हो सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप एक लोगो ले सकते हो और उसका एक्चुअल में एनिमेटेड इंट्रो बना सकते हो अलोंग विथ वॉइस, और वो भी सस्ते से सस्ती कीमत में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ। देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक गूगल ड्राइव वाला फोल्डर है जहाँ पे मैं अपने लोगोज जो है, जो भी क्लाइंट के लोगोज या जो भी लोगों के लोगोज आएंगे वो यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। अब लोगो 2 टाइप में हो सकते हैं, पीएनजी में भी हो सकता है जो कि इस तरीके से प्लेन है। ये ब्लोटैटो वाला लोगो है। बाय द वे, ब्लोटैटो का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे वीडियो दिया हुआ है। ब्लोटैटो N10 के लिए एक पावरफुल टूल है, एक बार वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे ब्लोटैटो का लोगो है, यहाँ पे आप पीएनजी में लोगो कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली जेपीजी में भी लोगो सेव कर सकते हो। ये लोगो जो है ये यहाँ पे मेरे गूगल ड्राइव पे सेव हो गया, राइट। गूगल ड्राइव से मैंने एक शीट बनाया हुआ है डायरेक्टली जिसका नाम है लोगो एनिमेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट लोगो और यहाँ पे आईडीज है, ठीक है, आईडी नंबर 1 2 3 और इनपुट लोगो जो है यहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ। मेरे जो भी लोगो है उनका मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ। लिंक डालने के बाद यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शंस आते हैं, डन, फॉर प्रोडक्शन एंड स्किप। अगर मैं इसे फॉर प्रोडक्शन करता हूँ, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ही रखूंगा मैं इसे, और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे टैप करता हूँ। आप देख सकते हो मेरा वर्कफ्लो जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है। देखो, जब ये वर्कफ्लो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा आपके लोगो वाला फाइल। तो एक बार इस फाइल को हम लोग खोल के देख लेते हैं हुआ क्या है। लुक एट दिस। प्रीटी नाइस। इसने क्या है, देखो लोगों के थोड़े बहुत एस्थेटिक्स चेंज कर दिए, लेकिन लोगों के लिए मुझे एक बहुत अच्छा लुक आया, राइट। यहाँ से जो है मैं छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए लोगो इंट्रोज बना सकता हूँ। आप बड़े बिजनेस के लिए इस पर डिपेंडेंट रह सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज बड़े बिजनेसेस में आप लोगों को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, मेरे एरिया में 4 दुकानदार है या फिर 4 मेरे एरिया में बिजनेसमैन है जिनको अपना लोगो इंट्रो जो है वो छोटा सा एक इंट्रो बनाना है जो कि उनके सोशल्स के लिए काम आएगा या जो कि उनके यूट्यूब के लिए या कहीं पे भी काम आएगा। तो ये मैं आराम से यूज कर सकता हूँ और वो भी मोस्ट एफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। अब कितना टाइम लगा बनाने के लिए? नॉट मोर देन 2-3 मिनट्स। यहाँ पे वेट टाइम भी मैंने एक छोटा सा लगाया हुआ है, बट आप देखो फाइनल रिजल्ट मुझे क्या मिला है। तो चलिए इस वर्क फ्लो को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली किया क्या है। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप N8N पे या फिर AI एजेंट्स में काम करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, तो पैसा बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आपको आपके N8N के लिए सबसे ज्यादा काम आएगा होस्टिंगर का VPS सर्वर। देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे टैप करो। अब अगर VPS सर्वर के हम लोग प्राइस देखें तो लिटरली 399 रुपीज से स्टार्ट होती है प्राइस और 1499 तक प्राइस जा सकती है। अगर आप बहुत हार्डकोर बिजनेस कर रहे हो तो 1499 पर मंथ वाला जो प्लान है वो आपके लिए सबसे अफोर्डेबल पड़ेगा। लेकिन अगर आप बेसिक बिजनेस अब भी स्टार्ट कर रहे हो या करना चाहते हो तो यहाँ पे KVM 2 वाला प्लान है जो कि इनका सबसे पॉपुलर प्लान है, 549 रुपीज वाला। ये वाला जो प्लान है ये आप आराम से खरीद के इसे टेस्ट एंड ट्राई फुल प्रूफ कर सकते हो। मेरा खुद का ये वाला प्लान है और मैं अनलिमिटेड एग्जीक्यूशन यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो आपको 2 पीरियड्स मिलते हैं, विच इज 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। अगर आप 12 मंथ्स का करते हो तो AIL 10 कूपन कोड आप यूज कर सकते हो, और अगर आप 24 मंथ्स का करते हो तो यहाँ पे आपको एक स्पेशल कूपन कोड मैं देना चाहता हूँ, वो है AIL 15, और एंटर कर दो। आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टेंटली आपको 15% का ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप AI एजेंट्स के बारे में सीरियस हो और सच में बिजनेस करना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि होस्टिंगर का VPS सर्वर जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट पड़ेगा। मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम भी आता है तो मैं अपफ्रंट आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई चीज हम लोग छुपा के नहीं करेंगे। एकदम सिंपल सी चीज है, अगर आपको सच में इसमें बिजनेस करना है तो आपको पैसा बचाना जरूरी है।
यहाँ पे मेरा खुद का बहुत पैसा बचा हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने गूगल ड्राइव का फोल्डर बना दिया है जिसका मैंने नाम रखा है लोगोस फॉर एनिमेशन, और इस फोल्डर की जो परमिशंस है वो पूरी तरीके से मैंने ऑन करके इसको एडिट मोड पे डाल दिया है, क्योंकि मैं पर्सनली ऑपरेट करने वाला हूँ, मुझे किसी को लिंक भेजना नहीं है, तो इट्स ओके। यहाँ पे इस फोल्डर में आप आपके फोटोज जो है वो डायरेक्टली डाल सकते हो। फोटोज डालने के बाद यहाँ पे एक गूगल का शीट आपको मिलेगा, जो नीचे में आपको ये शीट जो है गूगल शीट वो ऑलरेडी दे रहा हूँ। परमिशंस मत मांगना, यहाँ पे आप डायरेक्टली आपके शीट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप शीट खोलोगे यहाँ पे आप देख सकते हो मेक अ कॉपी वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, इस मेक अ कॉपी के ऑप्शन पे जाओ, आपका खुद का शीट आपके फोल्डर में बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो शीट पे 4 चीजें हैं, एक है आईडी, लोगो, इनपुट, ये जो स्टेटस है वो, और आउटपुट। अब स्टेटस में मैंने क्या लगाया हुआ है, डन, फॉर प्रोडक्शन एंड स्किप, ये 3 चीजें मैंने स्टेटस पे लगा दी है। अब ये अगर मैं फॉर प्रोडक्शन करता हूँ तो ही मेरा वर्कफ्लो चलेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब भी मुझे कोई लोगो इंट्रो करना है तैयार, उसका लिंक मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू फॉर प्रोडक्शन कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली जो फाइल फाइनल बन के आया है वो मुझे यहाँ पे मिल जाता है। अब चलते हैं वर्कफ्लो की तरफ, देखते हैं यहाँ पे क्या 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 हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो है ना एग्जीक्यूट वर्कफ्लो जो है मैनुअल ट्रिगर लगाया हुआ है। मैनुअल ट्रिगर यानी कि जब मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे टैप करूंगा तभी ही मेरा वर्कफ्लो स्टार्ट होगा, ठीक है, दैट्स इट, ये वाला लगाया हुआ है। अब अगर देखें तो इसके बाद मैंने लगाया हुआ है क्रिएटिव डायरेक्शन, यहाँ पे सेट नोड लगाया हुआ है जिसके ऊपर मैंने कुछ चीजें सेट की है, यानी कि क्रिएटिव डायरेक्शन। अगर आप देखो तो क्रिएटिव डायरेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्रेशन में मैंने क्या डाला हुआ है, मेक अ डायनेमिक लोगो एनिमेशन दैट्स ऑन ब्रांड फॉर द प्रोडक्ट, सजेस्ट द विजुअल स्टाइल वगैरह XYZ ये सेट करके रखा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो एस्पेक्ट रेशियो में स्ट्रिंग करके हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, क्योंकि मुझे लोगो इंट्रोस हॉरिजॉन्टल में चाहिए। अगर आपको स्क्वायर में चाहिए, अगर आपको वर्टिकल में चाहिए तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉडल अगर आप देखोगे तो मैंने VO3 फास्ट किया है, VO3 नहीं करना है, काफी एक्सपेंसिव है और रिजल्ट नियर टू सेम आता है, 19-20 का फर्क आता है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कर लिया है। डायलॉग्स अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, मुझे नहीं चाहिए तो मैंने डायलॉग जो है वो ऑफ करके नो वॉइस ओवर्स प्लीज स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने ये कर दिया। बस यहाँ पे क्रिएटिव डायरेक्शन में मैंने और कुछ भी नहीं डाला है, दैट्स इट, इतना ही है। नेक्स्ट वाला जो नोड है वो है हमारा गूगल शीट वाला नोड। अब गूगल शीट पे आपको आपका गूगल अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है। आपका शीट जो है लोगो एनिमेशन, जो मेरा शीट है उसका नाम है लोगो एनिमेशन, वो मैंने यहाँ पे लिंकअप कर दिया। यहाँ पे शीट 1 यानी कि ये वाला जो शीट है मेरा, लुक एट दिस, ये वाला जो शीट है मेरा ये शीट 1 है, इसलिए मैंने वो शीट 1 यहाँ पे लिंकअप कर दिया और फिल्टर्स डाल दिया। अब फिल्टर्स क्या है कि भाई वही फाइल्स उठा जो फॉर प्रोडक्शन में, यानी कि हम लोगों ने ये जो ड्रॉप डाउन मेनू बनाया है यहाँ पे अगर आपने फॉर प्रोडक्शन किया है तो वो वही फाइल उठाएगा। ये ह्यूमन इन लूप का एक छोटा सा डिफरेंट टाइप है। यहाँ पे हम लोग इसे ह्यूमन इन लूप नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, लेकिन एक ह्यूमन के इंटरफियरेंस के बाद ही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसे डिजाइन किया है। एंड कंबाइन फिल्टर्स में एंड करना है आपको, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने और कुछ भी नहीं किया हुआ है, एकदम सिंपल सा गूगल फॉर्म शीट है, दैट्स इट। उसके बाद हम लोगों ने किया हुआ है एनालाइज इमेज। अब एनालाइज इमेज आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आप यहाँ पे साइड में जाते हो, यहाँ पे डायरेक्टली ओपन AI कर दो। ओपन AI करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन AI वाला है और यहाँ पे एनालाइज इमेज वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो ये एनालाइज इमेज वाला मैंने ओपन AI का यूज किया है। आप आपके हिसाब से जेमिनाई वगैरह जो भी आपको यूज करना है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एनालाइज इमेज में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आपको आपका ओपन AI का जो की है API की वो डालना है। रिसोर्स क्या है हमारा, इमेज, राइट। हमें इमेज को एनालाइज करना है तो हम लोगों ने इमेज दिया हुआ है तो इमेज यहाँ पे डाल दिया मैंने। एनालाइज इमेज ऑपरेशन क्या है हमारा, एनालाइज इमेज, जनरेट एन इमेज, कस्टम API कॉल, एनालाइज करना है हमें इमेज को, तो यहाँ पे एनालाइज करता हूँ। मॉडल कौन सा लेना है तो मैंने यहाँ पे ChatGPT 4o लेटेस्ट सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट इनपुट जो है वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। रिटर्न द एनालिसिस इन YAML फॉर्मेट। YAML फॉर्मेट जो है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज करने के लिए कि फोटो में या वीडियो में क्या क्या चीज़ें है, इसलिए मैं इसे YAML फॉर्मेट पर रखता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट पे आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मार लेना आपको अगर ये वर्कफ्लो अब भी बनाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो YAML फॉर्मेट का मैंने पूरा ब्रांड गाइडलाइन जो है उसके हिसाब से सेट किया हुआ है कि भाई तुझे क्या क्या रिटर्न में मुझे देना है, एनालिसिस में मुझे तुझे क्या क्या देना है। इमेज URL, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे google.com एक्सपोर्ट डाउनलोड ID, ये वाला जो चीज़ है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे जो है ये पूरा जैसा का वैसा कॉपी कर लो। मैं नीचे एक नोशन डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ तो नोशन डॉक्यूमेंट में मैंने ये ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है। मैंने इसे ये बोला हुआ है कि
तुझे डायरेक्टली मेरा जो इमेज है वही उठाना है और वो एक्सपोर्ट डाउनलोड मोड पे है। सिंपल भाषा में अगर बोले तो आप डायरेक्टली मेरे नोशन पेज पे जाओ, वहां पे आपको ये सारा डिटेल डेटा जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन ये डाल दिया, मैंने यूआरएल दे दिया मेरा कि कौन सा यूआरएल है। तो लेटेस्ट यूआरएल जो मैंने अपलोड किया वो ये वाला था, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो यूआरएल है ये मैंने यहाँ पे डाल दिया एंड सिंप्लीफाई आउटपुट पे मैंने टैप कर दिया है कि भाई आउटपुट को एकदम सिंप्लीफाई कर, और एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का आपको रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे इसने पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि भाई मेरे इमेज में क्या क्या है। यहाँ पे देखो कलर स्केल वगैरह ये सब कुछ उसने डिटेक्ट कर लिया। यहाँ पे डार्क पर्पल फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट है ही नहीं यहाँ पे तो उसने नो लिख दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने एनालाइज करके मुझे ऑटोमेटिकली दे दी है। ठीक है, तो ये एनालाइज वाला जो इमेज वाला है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हम लोगों ने एनालाइज इमेज वाला लगा दिया। अब मैं गया नया एक एआई एजेंट लगा दिया मैंने। एआई एजेंट को अगेन आपको डिफाइन बिलो करना है, कनेक्टेड चैट ट्रिगर्स पे नहीं रखना है बिकॉज यहाँ पे मैनुअल ट्रिगर आपने लगा दिया है, इसलिए आपको डिफाइन बिलो करना है। अब यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या क्या किया हुआ है। दिस इज द यूजर्स क्रिएटिव डायरेक्शन। ठीक है, क्रिएटिव डायरेक्शन ये हम लोगों ने जो सेट किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप एक फॉर्म ट्रिगर लगा सकते हो और यूजर से पूछ सकते हो उसे क्या चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेट नोड पे लगा दिया था कि भाई फिक्स पैरामीटर्स है, मुझे ज़्यादा वॉइस ओवर वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, फिक्स पैरामीटर्स पे खेल। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रिएटिव डायरेक्शन में क्या डाल दिया, जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएटिव डायरेक्शन सेट नोड पे डाला हुआ है ना, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोगो, यहाँ पे लोगो का डिस्क्रिप्शन यानी कि हमारा जो इमेज एनालिसिस आया यानी कि वो हमारा लोगो का डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, द यूजर प्रिफर्ड एस्पेक्ट रेशियो, क्रिएटिव डायरेक्शन अगेन एस्पेक्ट रेशियो हम लोगों ने ऑलरेडी सेट कर दिया है। सेट नोड में एस्पेक्ट रेशियो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। मॉडल, ठीक है, प्रिफर्ड मॉडल, यहाँ पे मैंने मॉडल VO3 फास्ट दे दिया है। डायलॉग नो वॉइस ओवर्स प्लीज, यहाँ पे मैंने क्लियर दे दिया कि भाई नो वॉइस ओवर्स प्लीज। यूज द थिंक टूल टू डबल चेक योर आउटपुट, दैट्स इट। मैंने यहाँ पे ये कर दिया है, ये यूजर प्रॉम्प्ट में दे दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट में क्या दिया है। यहाँ पे आपको रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट ऑन करना है और नीचे आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट है, ये एक मिक्स प्रॉम्प्ट है, इसमें सारी चीजें मिक्स की गई है। इसके बाद गाइडेंस दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सारी चीजें यहाँ पे लिख के दी हुई है। आप नीचे नोशन डॉक्यूमेंट से प्रॉम्प्ट उठा लेना। प्रॉम्प्ट को स्टडी करना जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो इस प्रॉम्प्ट को आप GPT पे या क्लाउड पे डाल दो और उन्हें बोलो कि भाई मुझे ब्रेक डाउन करके दे दे इस प्रॉम्प्ट का, तो वो आपको समझा देंगे प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली है क्या। तो आपको ये जो एनालिसिस है प्रॉम्प्ट का ये बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई नेक्स्ट प्रॉम्प्ट मुझे किस तरीके से मेरा खुद का बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये वाला दे दिया और फाइनल स्टेप में जो है वो मुझे फुल प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो टेबल है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे फुल प्रॉम्प्ट मिल गया ऑटोमेटिकली। तो ये फाइनल आउटपुट यानी कि जब हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आउटपुट मिलेगा। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले एक चीज ध्यान में रखो, मैंने यहाँ पे एक थिंक टूल लगा दिया है। थिंक टूल के बाद स्ट्रक्चर्ड आउटपुट लगा दिया है। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में मैंने क्या किया, वीडियो मॉडल, ठीक है, फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन यानी कि प्रॉम्प्ट और एस्पेक्ट रेशियो मुझे इस तरीके से चाहिए, ये मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। जो मुझे रिजल्ट आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरा रिजल्ट। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो आ गया, वीडियो मॉडल आ गया और फुल प्रॉम्प्ट आ गया। ये क्यों आए, ये तीनों ही चीज़ें क्यों आई, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में मेंशन किया है कि ये तीन चीज़ें मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में ये गया। अब यहाँ से जाएगा ये Kai AI के API पे। ये Kai AI का API मैंने यहाँ पे लगा दिया है VO3 यानी कि वीडियो मॉडल जो है उसको सबसे सस्ते में ऑपरेट करने का तरीका यानी कि Kai API ये जो है ये सबसे बेस्ट तरीका है सबसे सस्ते में इन मॉडल्स को ऑपरेट करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो API में आपको यहाँ पे VO3 API दिखेगा। VO3 API पे जब आप टैप करोगे तो आपको यहाँ पे सारे प्राइसिंग मिल जाएंगे कि भाई आपको कितना ज़्यादा एफोर्डेबल पड़ रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे VO3 फास्ट जो हम लोग मॉडल यूज़ कर रहे हैं उसका प्राइस क्या है 0.40, ठीक है, डॉलर्स, $0.40 पर सेकेंड, 0.05 और सपोर्ट VO3 फास्ट API। यस, यहाँ पे API का सपोर्ट है इसे। तो हम लोगों ने ये जो मॉडल सिलेक्ट किया हुआ है अब इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। 0.40 हमें एक वीडियो आउटपुट के लिए मिलेगा 8 सेकेंड वाला, यानी कि देखो इंडियन रुपीज़ में कितना हो गया, 35 रुपये में आपका ये वीडियो बन रहा है। ठीक है, 35 रुपीज़ में।
क्लाइंट को अगर आप 1000 रुपये भी चार्ज करते हो तो आपका प्रॉफिट लाइन सोचो, 800-900 रुपये आपका प्रॉफिट लाइन है। जैसे मैंने आपसे कहा एंटरप्राइज लेवल के लिए इसे मत देखो, इसे उस लेवल के लिए देखो जहां पे आप लोकल बिजनेसेस को अप्रोच कर सकते हो। बिकॉज लोगों में अगर चेंज होता है कुछ तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एंटरप्राइज वालों को बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो एंटरप्राइज वाले आपसे ये सर्विस नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पे ये डिस्क्लेमर एकदम क्लियर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 35 यानी कि फॉर एग्जाम्पल सारे एपीआईज अगर आपने पकड़े, आपका सारा मेहनत पकड़ा, आपका होस्टिंगर का सब्सक्रिप्शन पकड़ा, सब पकड़ा और इतने सारे एग्जीक्यूशंस करने के बाद आपको मान के चलते 100 रुपये में एक लोगो इंट्रो मिल रहा है। आपने एक क्लाइंट के लिए 2 बार या 3 बार ट्राई किया, 300 रुपये हो गया आपका। उसके बाद आपको जो फाइनल पेमेंट मिलेगा वो अराउंड 1500 से 2000 रुपये के बीच में। फिर भी आप 1500 रुपये प्रॉफिट में आप खुद को पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी तरह बिजनेस मॉड्यूल मुझे नहीं लगता इससे सिंप्लीफाई करके और ज़्यादा बताया जा सकता है। बिकॉज दिस इज बाय फार द बेस्ट बिजनेस मॉडल जो आप इंटीग्रेट कर सकते हो आपके खुद के बिजनेस में, और यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा काय एपीआई पे ये वाली प्राइसिंग है। अब काय एपीआई से आपको क्या करना है, आपका एपीआई बनाना है। एपीआई बनाने के बाद आप अगर देखते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वाला फोल्डर आपको मिलेगा। इस डॉक्यूमेंटेशन वाले फोल्डर पे आपको यहाँ पे यूआरएल मिलेगा कि आपको यहाँ पे क्या डालना है। तो यहाँ पे ये वाला यूआरएल मैंने डाल दिया। राइट, नीचे अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सेंड हेडर्स है। सेंड हेडर्स के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ ऑथराइजेशन लिखना है, बियरर करके स्पेस देके आपको आपका एपीआई जो है वो डालना है। एपीआई आपको कहाँ से मिलेगा, आप जाओ आपके डैशबोर्ड पे, सबसे पहले काय एपीआई पे आपको अराउंड एक $4-5 का जो है क्रेडिट्स लेके रखने पड़ेंगे। $5 में आपको 1000 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस के लिए मुझे अराउंड 50-60 क्रेडिट्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके का आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे लेफ्ट में आपको एपीआई की वाला ऑप्शन मिलेगा। इस एपीआई की वाले ऑप्शन पे टैप करो और यहाँ पे आपको आपका एपीआई की मिलेगा। ठीक है, एपीआई की आप क्रिएट भी कर सकते हो। क्रिएट एपीआई की करो, आपके एपीआई की का नाम डाल दो, यहाँ पे एंटर कर दो, आपको आपका एपीआई की मिल जाएगा। इस एपीआई की को आप बेयरर के आगे डाल देना। मैं यहाँ पे एपीआई की लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझे। बेयरर लिखना है, बेयरर के बाद आपको आपका एपीआई की जो है वो यहाँ पे डाल देना है। जब आप नीचे जाते हो तो सेंड बॉडी में जेसॉन यूजिंग जेसॉन किया हुआ है और ये एक आपको मैं दिखाता हूँ क्या है एग्जैक्टली। ये प्रॉम्प्ट, अब प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेगा, लास्ट आपने जो एआई एजेंट लगा दिया इसने आपको फुल प्रॉम्प्ट दिया था। राइट, तो ये फुल प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे डालना है। मॉडल कौन सा है, ये मॉडल है। एस्पेक्ट रेशियो क्या है, ये वाला एस्पेक्ट रेशियो है। ठीक है, अब ये इमेज यूआरएल्स, इमेज यूआरएल में अगेन मैं आपको नीचे दे रहा हूँ ये ऑलरेडी, यही आप यूज़ करना है इमेज यूआरएल में। ठीक है, आप आपका सिर्फ यूआरएल जो है वो चेंज कर देना, उतना आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला चीज़ कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये क्रिएट VO3 वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब क्रिएट करने के बाद VO3 में जब आप क्रिएट करते हो ना तो आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 250 सेकेंड्स का वेट टाइम लगाया हुआ है नेक्स्ट स्टेप, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट नोड है वो अराउंड 250 सेकेंड्स का वेट टाइम है। बिकॉज VO3 फास्ट पे भी थोड़ा सा बनने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। वो हो गया। अब होने के बाद आपको एक और HTTP नोड लेना है। HTTP नोड पे आपको यहाँ पे ये URL डाल देना है। ठीक है, ये URL क्या है, अब इसने आपका जो वीडियो था वो ऑलरेडी प्रोसेस के लिए लगा दिया था। ये एक प्रोसेस को वापस एक बार आप उस प्रोसेस की तरफ देख रहे हो और उसका जो रिकॉर्ड है उससे आपका वीडियो फेच कर रहे हो। ठीक है, ये मेथड है। यहाँ पे आपको गेट मेथड रखना है, यहाँ पे URL डालना है। यहाँ पे नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अगेन टास्क आईडी आएगा और टास्क आईडी में से लास्ट वाला जो टास्क आईडी था आपका, यहाँ पे डेटा वेट नोड के बाद आपको ये टास्क आईडी मिलेगा। ठीक है, इस टास्क आईडी को उठा के यहाँ पे डाल दो। नीचे जाने के बाद आपको वापस एक बार सेंड हेडर्स पे टैप करना है, यहाँ पे ऑथराइजेशन लिखना है, बियरर लिख के आपका जो सेम एपीआई की है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है। दैट्स इट। आपका ये स्टेप हो जाने के बाद आपका ये जो फाइनल डॉक्यूमेंट है यानी कि आपका जो गूगल शीट्स है वो आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, गूगल शीट लगा के आपकी वापस वही सारी चीजें कर दो। सिर्फ ऑपरेशन में आपको अपडेट रो करना है, क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं भाई, रो को अपडेट कर रहे हैं। हम लोग अभी कुछ चीजें उठा नहीं रहे हैं, हम लोग कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं, इसीलिए मैं अपडेट रो करता हूँ। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लो, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपका शीट सेलेक्ट कर लो, जो भी आपका शीट है। यहाँ पे मेरा शीट जो है वो शीट 1 पे है तो मैंने यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे कॉलम टू मैच ऑन आईडी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉलम टू मैच ऑन मैं यहाँ से करता हूँ। देखो ये 4 चीजें हैं, स्टेटस, आउटपुट, लोगो, रो नंबर वगैरह, ये सारी चीजें आ गई। मैं यहाँ से आईडी करता हूँ। नीचे जब जाता हूँ तो यहाँ पे आईडी जो है ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आईडी मुझे कहाँ से उठाना है, तो मेरा जो गूगल शीट है यहाँ पे मुझे ये
आईडी मिलेगा, राइट। इस आईडी को उठा के मुझे यहाँ पे डालना है। इनपुट लोगो ज़रूरत नहीं है कुछ डालने की। स्टेटस क्या करना है मुझे, डन, तो मैं यहाँ पे डन लिख दूंगा, ठीक है। स्टेटस मुझे डन करना है और मैंने ऑलरेडी अगर स्टेटस यहाँ पे लगा के रखा है डन फॉर प्रोडक्शन एंड स्किप, तो मैं यहाँ पे डन लिख देता हूँ। दैट्स इट। आउटपुट लोगो जो है, आउटपुट लोगो कहाँ से मिलेगा, जो लास्ट स्टेप हमारा हुआ वेट नोड के बाद जो हमें डेटा मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आउटपुट नोड यानी कि रिजल्ट यूआरएल है। तो ये रिजल्ट यूआरएल मुझे यहाँ पे आउटपुट लोगो में डालना है। तो ये फाइनल वीडियो जो है ये वाला है। लुक एट दिस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लास्ट स्टेप हमारा हो जाता है ना, हम लोगों ने जो वीडियो रिट्रीव किया, तो वो वीडियो कौन सा है, यहाँ पे ये यूआरएल आपको मिलेगा। ये यूआरएल पे कॉपी करो, यहाँ पे यूआरएल में पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये जो है, ये मेरा फाइनल लोगो जो है वो मुझे यहाँ पे मिल गया था, राइट। तो ये लोगो का जो यूआरएल है ये आपका आएगा यहाँ पे शीट्स में अपडेट करने के लिए, कि भाई तुझे ये चीज़ें अपडेट करनी है। आउटपुट लोगो जो है वहाँ पे ये यूआरएल आएगा एंड दैट्स इट। आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद आपके शीट पे ऑटोमेटिकली ये डन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका फाइनल आपको लोगो का फाइल मिल जाएगा। इसे आप खोल के डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। दैट्स इट। इस वर्कफ्लो में इतना ही था, इसमें और कॉम्प्लिकेट हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, सिंपल वर्कफ्लो रखा है। आप मुझे नीचे कमेंट कर दो अगर आपको इंटरेस्ट है, तो इस वर्कफ्लो को हम लोग लाइव संडे के दिन बिल्ड करेंगे। दैट्स इट। इस वर्कफ्लो में इतना ही था। आपने देखा कैसे इस लोगो से इस एनिमेशन तक हम लोग गए, वो भी कुछ ही सेकेंड्स में। यानी कि अगर पूरा टाइम कैलकुलेट करें तो ये बनाने का आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। और उसके बाद वेट नोड अराउंड एक 250 सेकेंड्स का वेट नोड है। 250 सेकेंड्स बाद आपका एक फाइनल वीडियो हाथ में आपके तैयार हो जाता है। दैट्स इट गाइज। इस वीडियो के लिए इतना ही। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, बिकॉज ये वाला जो वीडियो है ये बहुत लंबा करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहता था, बट मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ दे दिया। अगर आपको ये सारे प्रॉम्प्ट्स वगैरह ये सब कुछ चाहिए तो नीचे आप देख सकते हो एक नोशन का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी है। दैट्स इट गाइज। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।